बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली नकी और इस टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल नॉलेज। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने करंट अफेयर्स को कवर किया था, जिसमें वर्ल्ड करंट अफेयर था, पाकिस्तान करंट अफेयर था। मगर पिछले कुछ हफ्तों में जैसे कि आप सबने देखा कि पाकिस्तान करंट अफेयर काफ़ी हद तक अपडेट हुआ है। एक हुकूमत का अचानक से चला जाना, फिर दूसरी हुकूमत का आ जाना, तो उसके लिए हमें वंस अगेन अपने करंट अफेयर को काफ़ी अपडेट करना पड़ेगा। मगर आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल नॉलेज और जर्नल नॉलेज ऑफ सिंध। ठीक है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सम पर्सनैलिटीज ऑफ सिंध जिनको हम देखेंगे। सो द फर्स्ट नंबर इज मोहनजो दड़ो was listed in UNESCO World Heritage Site in 1980 and Makli Graveyard in 1981। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करता है? दुनिया के अंदर जितनी भी पुरानी तहजीबें हैं या पुरानी सकाफती चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनको वो देख रहा होता है। ठीक है, तो उन्होंने मोहनजोदड़ो को 1980 और मकली ग्रेवयार्ड को 1981 में अपने पास शामिल किया था इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। The second one is नारा कैनाल is the largest canal in पाकिस्तान। नारा कैनाल जो है वो सखर बैराज में से निकलता है और वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट कैनाल भी है। The National Museum is located in Karachi. The third one is National Museum is located in Karachi. Fourth one is there are 7 divisions and 30 districts in Sindh। ठीक है, important question है, अक्सर आता है कि there are how many districts in Sindh या how many divisions in Sindh, तो ये अक्सर आता है। Fifth one is हालेजी लेक is located in ठट्ठा। हालेजी लेक जो है वो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसी तरह से एक और लेक भी ठट्ठा के अंदर मौजूद है। ठीक है, किंजर। The sixth one is the Battle of Miani was fought on 17th February 1843। जो म्यानी जो एक बैटल था वो सिंध के अंदर लड़ा गया था 17 फरवरी 1843 में। और दूसरी एक बहुत बड़ी जंग जो सिंध के अंदर लड़ी गई थी, द बैटल ऑफ दुबो was fought on 24th मार्च 1843। म्यानी फॉरेस्ट भी है नियर हैदराबाद, मटियारी की तरफ। जो जब हम जाते हैं हैदराबाद बाईपास से तो वहाँ पे म्यानी फॉरेस्ट भी आता है। यह बेसिकली वही एरिया है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी। उस म्यानी फॉरेस्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान भी है जो उन शहीदों का है जो जंग में शहीद हुए थे। So the Battle of Dubu was fought on 24th March 1843। The eighth one is the historical Frere Hall, FRERE। ठीक, Frere Hall was built in 1865 in कराची। हिस्टोरिकल फेरियर हॉल जो है वो कराची में बनाया गया था 1865 में। Ninth one is Fez Mahal was built by Mir Sohrab Khan in 1798। 1798 में फैज महल जो है वो मीर सोहराब खान ने बनाया था। और फैज महल इस वक्त खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध के खैरपुर मीरस। ठीक है, खैरपुर मीरस डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द कोटडीजी फोर्ट वाज बिल्ड बाय मीर सोहराब खान। ये कोटडीजी का जो किला है, फोर्ट है, ये भी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अलग से कोट बंगलो नाम का एरिया है वहाँ पे जहाँ पे ये किला मौजूद है और काफ़ी अच्छी हालत में है। सिंध के बाकी जितने किले हैं जैसे कि हैदराबाद के दोनों किले पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अब तो ना होने के बराबर रह चुके हैं उनके। अभी रिसेंटली हैदराबाद का जो पक्का किला उसका दरवाज़ा भी गिर गया था तो एक तूफान में। तो ये कोटडीजी फोर्ट है वो काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है इस वक्त, काफ़ी अच्छी हालत में। ओके, द 11th वन पर्सनैलिटी ऑफ सिंध
11th one is the real name of Sheikh Ayaz was Mubarak Ali Sheikh. शेख अयाज एक सिंध का एक अजीम शायर, एक इनकलाबी शायर, ठीक है। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद अगर मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा शायर सिंध का है तो वो शेख अयाज हैं, जिनका असल नाम मुबारक अली शेख था। The 12th one is Hazrat Shah Abdul Latif was born in 1689 and died in 1752. हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो पैदाइश है वो 1689, ठीक है, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1752 में हुई है, ठीक। 13th one is नादिर शाह इन्वेडेड सिंध इन 1739। नादिर शाह ने 1739 में सिंध को इन्वेड किया था। 14th one द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ खुदाबाद, ठीक है, ये खुदाबाद है, BAD, खुदाबाद is located in Dadu district. The historical city Khudabad is located in Dadu district. The 15th one is the Indus Valley civilization developed in Bronze Age. याद रहे ब्रॉन्ज एज एक वो एज है, यानी कि जैसे कहा जाए कि पत्थरों के बाद की एज। एक स्टोन एज थी सबसे पहले, उसके बाद ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में यानी कि जब इंसानों ने जो वो पहले पहाड़ों के अंदर छुप के रहते थे, केव्स में, गारों में छुप के रहते थे, तो उन्होंने जब गारों से, केव्स में से, पहाड़ों में से निकल के एक बाहर निकल के रहना शुरू किया था, तो वो ब्रॉन्ज एज कहलाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज में है। और इससे पहले जो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन हिस्ट्री में मानी जाती है वो इराक के अंदर थी, एंड द सेकंड वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और the 16th one is शाह इनायत शहीद is buried in झोंक शरीफ सुजावल। शाह इनायत शहीद जो हैं वो दफन हैं झोंक शरीफ सुजावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। The 17th one is Kotri Barrage was built in 1955 and has 44 gates. कोटड़ी बैराज जो है वो 1955 में बनाई गई थी और इसके तकरीबन 44 गेट्स हैं। और जो सखर बैराज है वो बनाया गया था 1932 में, जिसके तकरीबन 66 गेट्स हैं, सखर बैराज। इसके अलावा सखर बैराज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि सखर बैराज का असल नाम क्या है, तो सखर बैराज का असल नाम लियोड बैराज है। 19th one is Abdul Wahab is the real name of सचल सरमस्त। हजरत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम है वो अब्दुल वहाब था। The 20th one is सैयद अहमद शाह was the real name of उस्ताद बुखारी। उस्ताद बुखारी अगेन सिंध के एक बहुत बड़े अजीम शायर, एक अजीम लेखक, राइटर, एक अदीब, जिनका असल नाम था सैयद अहमद शाह। 21 is Mirza Khalij Beg is known as the father of modern Sindhi literature. मिर्जा कलीज बेग, जिनको मॉडर्न सिंधी लिटरेचर का फादर माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सिंधी लिटरेचर। 22 is हजरत सैयद उस्मान मरवंदी नोन एज लाल शहबाज कलंदर। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम है वो सैयद उस्मान मरवंदी है, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ सिंध, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड द पर्सनैलिटीज ऑफ सिंध में जो हमने कवर किया वो तकरीबन ये 22 MCQs थे जिनको हमने कवर किया है, मगर और भी आएंगे, ठीक है। मैंने एक दो और वीडियोस बना के रखी हुई हैं, सिर्फ मैंने अपलोड करनी है, जिसमें हम सिंध की जो है वो और भी बहुत सी चीज़ों को देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सपोज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिंध। तो हाईएस्ट पीक ऑफ सिंध जो है वो है कुतेजी कबर, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स एक गलती करके आते हैं, वो जो है वो गोरख हिल को जो है वो हाईएस्ट पीक मेंशन करके आ जाते हैं कि सिंध की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो गोरख हिल है। तो गोरख हिल नहीं है बल्कि कुत्ते जी कबर या कुत्ते की कबर, ये एक हाईएस्ट पीक है
सिंध की। ठीक है, इसी तरह से माउंटेन रेंजेस जैसे कि कीरथर है, कीरथर माउंटेन रेंज जो है वो तकरीबन कराची से शुरू हो रहा है और दादू तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे मंछर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, सिंध के अंदर मौजूद है। तो यानी इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मगर उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जनरल नॉलेज में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।